नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां समय ठहर सा गया है, जहां सदियों पुराने श्राप आज भी हवा में गूंजते हैं, जहां की दीवारें खंडहर बन चुकी हैं लेकिन उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। ऐसी जगहें जहां सूरज ढलते ही डर का साया घना हो जाता है और रहस्यमयी घटनाएं इंसानी समझ से परे लगती हैं। जैसे कि राजस्थान का कुलधरा गाँव, जहाँ पूरी बस्ती एक ही रात में गायब हो गई, और दिल्ली का एक ऐसा महल जहां वीरान खंडहरों के बीच अजीब आवाजें गूंजती हैं, और राजस्थान का किराड़ू मंदिर, जहां कहा जाता है कि जो रात में रुका वह पत्थर बन गया। भारत के ये स्थान सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि रहस्यमयी कहानियों, अलौकिक घटनाओं और अनसुलझे सवालों का खजाना है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई कड़वी सच्चाई भी छिपी है? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की 5 सबसे वीरान जगह की ओर। भारत की यह जगह ऐसी है जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुलधरा गांव, राजस्थान। भारत की सुनहरी धरोहरों में से एक राजस्थान की गर्म रेत में छिपा हुआ एक ऐसा गांव जिसे लोग श्रापित गांव कहते हैं। तो चलिए राजस्थान के कुलधरा गांव की ओर, जो पिछले 300 सालों से वीरान पड़ा है। यह गांव न केवल अपने खंडहरों के लिए बल्कि अपने रहस्यमयी इतिहास और अनसुलझी कहानियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान हुआ करता था। कहते हैं कि यह गांव अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जाना जाता था। हर गली, हर घर में एक अलग ही रौनक थी। लेकिन अचानक एक रात में यह गांव पूरी तरह से खाली हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह गांव वीरान हो गया? कहा जाता है कि इस कहानी की शुरुआत होती है एक लालची दीवान से। ये दीवान को इस गांव की एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गया था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी शादी उस लड़की से नहीं कराई तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दीवान की शर्त मानने का मतलब था अपने मूल्यों से समझौता करना। और फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक ही रात में गांव को खाली कर दिया। मतलब पूरे गांव ने अपनी जड़ों को छोड़कर यह जगह खाली कर दी। जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। और तब से लेकर आज तक यह गांव वीरान है। समय समय पर इसे बसाने की कोशिशें हुई, लेकिन अजीब घटनाओं और अनहोनी वजहों से लोग यहाँ से निकल गए। आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग यहाँ की खंडहर इमारतें, प्राचीन स्थापत्य कला और रहस्यमयी वातावरण देखने आते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। कई लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनने और असाधारण घटनाओं का अनुभव भी किया है। कुलधरा का यह रहस्य आज भी इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचता है। नंबर 2, मालचा महल। दिल्ली की भीड़भाड़ और शोरगुल से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा खंडहर जो अपने साथ अनगिनत राज और डरावनी कहानियां समेटे हुए है। मालचा महल दिल्ली की सबसे रहस्यमयी और वीरान जगहों में से एक है। इस महल का इतिहास जितना पुराना है, इसकी कहानी उतनी ही दुखद और डरावनी, क्योंकि यहाँ का माहौल सच में बहुत ही खौफनाक है और ये महल पूरी तरह वीरान है। तो चलिए जानते हैं इस जगह की सच्चाई। मालचा महल का इतिहास 14वीं शताब्दी से जुड़ा है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के रूप में बनवाया था। यह महल उन दिनों शाही शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ यह जगह वीरान होती गई। लेकिन असली रहस्य तो शुरू हुआ 1985 में, जब यह महल फिर से चर्चा में आया। इस बार कहानी जुड़ी थी अवध के नवाबों की आखिरी उत्तराधिकारी विलायती बेगम और उनके परिवार से। कहते हैं विलायती बेगम अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वंशज थीं। अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया था और कई सालों तक उन्होंने सरकार से अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाने के लिए संघर्ष किया, और आखिरकार दिल्ली की सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। और फिर 1985 में वह अपने 2 बच्चों सुल्ताना और अली रजा के साथ यहाँ रहने आ गईं। लेकिन यह महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। यहाँ न तो बिजली थी और न ही पानी, और न ही किसी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। विलायती बेगम ने अपने जीवन का हर दिन इस वीरान महल में संघर्ष करते हुए बिताया, लेकिन उनका जीवन यहीं खत्म हो गया और 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहते हैं उनकी मौत के बाद उनके बच्चों ने उनका अंतिम संस्कार इसी महल में किया। बेगम की मौत के बाद उनके बेटे अली रजा ने इस महल में अकेले रहना शुरू कर दिया। 2017 में अली रजा की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद यह महल हमेशा के लिए एक वीरान जगह बन गया। आज न यहाँ कोई रहता है और न ही कोई आने की हिम्मत करता है। कहा जाता है कि इस महल का माहौल आज भी बेहद डरावना है। रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस महल में आज भी विलायती बेगम और उनके परिवार की आत्माएं भटकती हैं। हालांकि इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इस जगह की खामोशी और वीरानगी किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकती है। आज मालचा महल खंडहर में तब्दील हो चुका है,
यह घने जंगलों के बीच छुपा हुआ है, जहाँ तक पहुँचना भी किसी रोमांच से कम नहीं। लेकिन क्या यह महल सच में श्रापित है या यह सब महज कहानियां हैं? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि मालचा महल का हर कोना इतिहास और दुखद किस्सों का गवाह है। नंबर 3, भानगढ़ का किला, राजस्थान। यह कहानी है एक ऐसे किले की जिसके बारे में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कदम रखना मौत को न्योता देने जैसा है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित भानगढ़ का किला, जिसे भारत का सबसे डरावना स्थान कहा जाता है। तो चलिए इस किले के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। यह जगह कभी अपने शानदार महलों, मंदिरों और बाजारों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज यह किला वीरान और खौफनाक खंडहरों में तब्दील हो चुका है। कहा जाता है कि भानगढ़ किले का विनाश एक श्राप का परिणाम है। इस कहानी की शुरुआत होती है किले की सुंदर राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक से। यह तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। फिर तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि वो तांत्रिक तो मर गया, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला और इसके लोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और फिर कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक विनाशकारी हमला हुआ, जिसने इस किले को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और असाधारण घटनाएं घटती हैं। क्या भानगढ़ किले का यह श्राप सच है या यह सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ डरावनी बन गई? भानगढ़ का किला आज भी अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है। नंबर 4, किराड़ू मंदिर, राजस्थान। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मंदिर, हर किला और हर जगह अपनी अनोखी कहानी छुपाए बैठी है। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ऐसी जगह है जो न केवल अपने शानदार वास्तुकला के लिए जानी जाती है, बल्कि वहाँ छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किराड़ू मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, परंतु ये मंदिर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने श्राप और रहस्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई? क्यों यहाँ पर सूर्यास्त के बाद रुकना मना है? तो चलिए जानते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर समूह है जो 12वीं शताब्दी में परमार राजवंश द्वारा बनवाया गया था। यहाँ 5 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल शिव मंदिर मुख्य रूप से बचा है। इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ इतनी जीवंत और कलात्मक हैं कि इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। परंतु इस खूबसूरत जगह की पहचान इसकी वीरानी और डरावने माहौल से भी है। कहानी के अनुसार सदियों पहले यहाँ एक साधु आए थे। साधु ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और बदले में अपनी सेवा करने को कहा, लेकिन साधु के साथ उनका एक शिष्य भी था जो बीमार पड़ गया। फिर साधु ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन केवल एक कुम्हारिन ने उनकी मदद की। और फिर गांव वालों की इस लापरवाही से साधु बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ सूर्यास्त के बाद जो भी रहेगा वह पत्थर का बन जाएगा। और तभी से यहाँ के लोग शाम होते ही इस जगह को खाली कर देते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी सूर्यास्त के बाद इस मंदिर के आसपास रुका है, उसने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने डरावनी आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने परछाइयों को चलते देखा है। कुल मिलाकर यहाँ का माहौल शाम होते ही और भी डरावना हो जाता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन किराड़ू मंदिर सिर्फ रहस्य के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियाँ इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेंगी। इसकी दीवारों पर भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की कहानियों को उकेरा गया है। यह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। लेकिन सवाल यह है कि इतने खूबसूरत मंदिर और शानदार कलाकृतियों के बावजूद यह जगह आज वीरान क्यों है? क्या साधु का श्राप आज भी असर करता है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? किराड़ू मंदिर आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। नंबर 5, ग्रेट रण ऑफ कच्छ, गुजरात। क्या आपने कभी धरती पर फैली हुई एक ऐसी सफेद चादर देखी है जो अंतहीन नजर आती हो, जहां दूर दूर तक इंसान का नामो निशान न हो, लेकिन हर कोना किसी अद्भुत कहानी को बयां करता हो? तो ऐसी एक जगह है जिसे ग्रेट रण ऑफ कच्छ कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक नमक का रेगिस्तान है। तो चलिए आपको इस जादुई जगह के अनसुने रहस्यों और अद्भुत इतिहास की सैर पर ले चलेंगे। ग्रेट रण ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। रण का मतलब होता है रेगिस्तान, लेकिन यहाँ रेत के बजाय सफेद नमक की परत है जो हर दिशा में चमकती नजर आती है। ये जगह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीयता का अद्भुत मिश्रण है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इस जादुई सफेद दुनिया को अपनी आंखों से देखने के लिए आते हैं। ग्रेट रण ऑफ कच्छ का स्वरूप हर मौसम में बदलता है। मानसून के दौरान यह रेगिस्तान पूरी तरह पानी में डूब जाता है और एक विशाल झील जैसा बन जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है,
तो पानी सूखने लगता है और धरती पर नमक की सफेद चादर उभर आती है। ये बदलाव इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। इस विशाल रण का इतिहास भी उतना ही गहरा और अनोखा है। कहते हैं कि यह इलाका प्राचीन काल में समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जब समुद्र पीछे हट गया तो इसने पीछे छोड़ दी यह सफेद नमक की विशाल सतह। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र का उपयोग पुराने समय में व्यापार मार्ग के रूप में होता था, क्योंकि कच्छ के रण के पास कई प्राचीन सभ्यताओं के निशान भी मिले हैं जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। रण ऑफ कच्छ सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह गुजरात की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। यहाँ हर साल कच्छ का रण उत्सव आयोजित होता है, जो भारत के सबसे रंगीन और भव्य त्योहारों में से एक है। यह उत्सव सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक चलता है और यहाँ आप लोक संगीत, नृत्य, ऊंट की सवारी, पारंपरिक गुजराती खाना और हस्तशिल्प का अनुभव कर सकते हैं। इस उत्सव में गुजरात की समृद्ध संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है। रण ऑफ कच्छ न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का वातावरण रहस्यमय घटनाओं का गवाह भी है। यहाँ अक्सर रात के समय चरम झाजल नाम की रहस्यमयी रोशनी देखी जाती है। कहा जाता है कि यह रोशनी बिना किसी झात स्रोत के अंधेरे में चमकती है। वैज्ञानिक इसे गैसों के टकराव या प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे रण की आत्मा या किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ते हैं। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। विशेष रूप से यहाँ आपको ग्रेट इंडियन वाइल्ड एस, फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन इस जगह की खूबसूरती के साथ साथ इसकी वीरानगी और खामोशी इसे रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि रात के समय यहाँ की नीरवता किसी को भी सिहरन का एहसास करा सकती है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, बस नजर आता है तो सफेद रेगिस्तान और सन्नाटा। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।